खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। हर फनकार की ये ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है कि उसका फन सब तक पहुंचे, दुनिया तक पहुंचे, सब उसको जाने और पहचाने। लेकिन नाजरीन, ऐसे मौके, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए वो अपने फन को सब तक पहुंचाए, बहुत कम होता है। और आज के इस दौर में जब काफी लोग दूसरे म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इस दौर में डीडी उर्दू लेकर हाजिर हुआ है उन फनकारों के लिए ऐसा मौका जिसके जरिए उनका फन दुनिया तक पहुंचेगा। जी हाँ नाजरीन, जश्न बेगम अख्तर में मैं मोहम्मद वकील आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जिनकी शान में ये प्रोग्राम है, बेगम अख्तर साहिबा अजीम फनकारा थी। उनकी गाई हुई गजलें ऐसी हैं कि जब आदमी सुनता है तो मदहोश हो जाता है। यही वजह है कि चाहे आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने फन के जरिए, अपनी गाई हुई गजलों के जरिए आज भी अपने सुनने वालों के दिलों में वो जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगी। 1930 में EMI ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स ने उनको साइन किया और कई गजलें ठुमरी दादरा के रिकॉर्ड्स निकाले और वो बहुत मकबूल हुई। जाहिर सी बात है कि बहुत ही मयारी कलाम गाती थी। उसके अलावा ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक्टिंग भी की है। जी हाँ नाजरीन, क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा गला, इतनी अच्छी रूह, इतने अच्छे गाने के अलावा अल्लाह ने उनको हुस्न से भी नवाजा था, बहुत खूबसूरत थी। तो आइए नाजरीन, आगाज करते हैं हमारे चौथे एपिसोड का, लेकिन उससे पहले मिलते हैं हमारे उन फनकारों से जो हमारे इस एपिसोड में तशरीफ लाए हैं। आदाब जी, मेरा नाम मोहम्मद असरार है और मैं हैदराबाद से हूँ। आदाब, मेरा नाम वसीम खान है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डीडी उर्दू ने मुझे मौका दिया जश्न बेगम अख्तर में आने के लिए। नाजरीन, फनकारों के तारुफ के बाद हम मिल लेते हैं इनके जो मेंटर्स हैं, जिन्होंने इनके फन को तराशा है और इनको सही गाइड किया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा बहुत तालियों के साथ इस्तकबाल करें नजमुद्दीन जावेद साहब का, फारूक शकील साहब का और देवी रमना मूर्ति जी का। तो आइए नाजरीन, आगाज करते हैं हमारे चौथे एपिसोड के पहले राउंड का, जो कि है जश्न बेगम अख्तर राउंड। और इस राउंड में सबसे पहले तशरीफ ला रहे हैं असरार। बेगम साहिबा की कौन सी गजल सुनाएंगे? जी, मैं बेगम अख्तर साहबा की गाई हुई कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया के कुछ तो दुनिया के इनायत ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया के इनायत ने दिल तोड़ दिया और कुछ और कुछ हालात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया के बरसात में बरसेगी शराब। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। आई बरसात ने दिल तोड़ दिया। आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया।
मुझसे कि नहीं है मुझसे। आपको प्यार है मुझसे कि नहीं है मुझसे। जाने क्यों ऐसे सवालात ने दिल तोड़ दिया। जाने क्यों ऐसे सवालात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया। और कुछ हालात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया। बेगम साहिबा की इस गजल को कैसा गाया उन्होंने, निभाया? अगर आप जरा सी रूह जोड़ते तो आपकी गायकी में और निखार आती। तो जरा रूह से गाइए, जी। बहुत अच्छा गाया। गाया था, जी जी। फरूक साहब पराक्रम फरमाए कि कैसा गाए, तलफ्फुज के मामले में भी बहुत बहुत अच्छा गाया। आपकी आवाज में कशिश है और हर लफ्ज को आपने सही तलफ्फुज से अदा किया है। बहुत खूब। शुक्रिया। जावेद साहब आपकी भी इनके बारे में असरार के गले में एक मिठास है, सुरीले तो है ही है, मिठास है और गजल का रंग भी है इनकी रूह में। जी और बेगम साहिबा की गजल गाना इतना आसान है नहीं, जैसे हम सब बेशक। पहले से जी, कहते आ पहले रहे कह हैं, चुके हैं, सच बात लेकिन 50% इन्होंने इंसाफ किया उसके साथ। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। वसीम खान, वसीम साहब आपने कौन सी गजल चुनी है बेगम साहिबा की इस राउंड के लिए? जी मैंने कोशिश की है कि मैं दायम तेरे दर पर, दायम पड़ा हुआ जी दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर। नहीं हूँ। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। हाँ कैसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। दायम पड़ा हुआ। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा गया है दिल। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए नहीं हूँ मैं। दायम
इस गजल के बारे में सबसे पहले मैं डॉक्टर फारूक शकील साहब से पूछना चाहूंगा कि आप बताइए तलफ़ुज़ के मामले में। तकरीबन इन्होंने तलफ़ुज़ सही अदा किया, मगर एक जगह प्याला वो सागर है, उस प्याला वो सागर नहीं पढ़ा है इन्होंने जी, उसको आप जरा दुरुस्त कीजिए, उस पर जरा तवज्जो दीजिए। तलफ़ुज़ की बहुत अहमियत होती है गजल में। जी जी जी। जावेद साहब, इमरान की गायकी आवाज अच्छी है, सुर शायद इनको थोड़ा कम लगा, इसमें कम पड़ गया है, और थोड़ा हाई हाफ नोट बढ़ा लेते तो और अच्छा गा सकते थे, जी, और ब्राइट हो जाता, ब्राइट हो जाता, लेकिन कोशिश अच्छी है। देवी जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि वसीम खान, ये आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल गजल है ये, और सुर काफी भटक गए आप, तो जरा सुरों पर ध्यान कीजिए। सलाम उस्ताद राउंड में सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा असरार को, दाग दहलवी की सुनाएंगे आप? आपका एतबार कौन करे, तो उसका इंतजार कौन करे, धाक साहब की। आपका एतबार कौन करे, आपका एतबार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे, आपका एतबार कौन करे। जिक्र महरो वफा तो हम करते, जिक्र महरो वफा तो हम करते, पर तुम्हें शर्मना कौन करे, पर तुम्हें शर्मना कौन करे, आपका एतबार कौन करे। तुम तो हो जान एक जमाने की, तुम तो हो जान एक जमाने की, जान तुम पर निसार कौन करे, जान तुम पर निसार कौन करे, जान तुम पर निसार कौन करे। जावेद साहब बहुत अच्छा गाए हैं, और गजल भी बड़ी नायाब थी दाग दहलवी की, सुभान अल्लाह, क्या मजा आया था। असरार इस गजल को बहुत रूदारी से गाया इन्होंने, बहुत रूदार के गाया है, बहुत अच्छा गाया है। ये उस्ताद दाग दहलवी की गजल पे शेर सुन के मुझे एक दो शेर याद आ गए, अर्ज करता चलो। शायद उनको फुर्सत नहीं है आने की, अच्छा, उनको फुर्सत नहीं है आने की,
छोड़िए इंतजार कौन करे। आहा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और अगला है कौन लैला है कौन खैस यहाँ, अच्छा, कौन लैला है कौन खैस यहाँ, पैरहन तार तार कौन करे। वाह, क्या बात। तो इसी जमीन पे कुछ शेर याद आ गया। बहुत अच्छा गाया आपने, रूह से गाया है, बहुत इंसाफ किया है पूरा। बहुत अच्छा, क्या बात। फारूक साहब, बहुत अच्छा गाया है आपने, और आपने हर लफ्ज के साथ न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि उसमें जान भी डाली है। वाह, क्या बात, क्या बात है। देवी जी, सर बहुत अच्छा समा बांध लिया आपने। और जैसे मैंने आपसे वो एक ख्वाहिश थी कि आप रूह से पेश करें, और बहुत अच्छी बंदिश भी रही वो, और बहुत अच्छा गाया। आपकी बात को उन्होंने बागौर सुना और अमल भी किया। जी। हाँ? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दाग दहलवी की इस नायाब गजल के बाद अब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं वसीम खान। देवी जी, फारूक साहब, जावेद साहब, क्या सुनना पसंद करेंगे? गालिब साहब का कलाम। मिर्जा गालिब साहब का कलाम। मिर्जा गालिब, जी बिल्कुल सुनाइए, कौन सी गजल? जी, मैं जगजीत सिंह साहब की गाई हुई आह को चाहिए एक उम्र असर हो। सुभान अल्लाह, जगजीत सिंह साहब ने इतनी वो तो जो भी गाते थे बड़ा खूबसूरत था, लेकिन ये कंपोजिशन बड़े करीब है दिल के। सुनाइए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आह को आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेकार, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेकार, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को आह को आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो क्या आह के साथ इंसाफ हुआ है? कुछ हद तक हुआ है, क्योंकि इनको आह के लिए तजुर्बा चाहिए अभी। बिल्कुल इनकी उम्र के हिसाब से वो आह अभी नहीं निकली, लेकिन तजुर्बा इनको इस बात की तरफ जरूर हो जाएगा कि जितना ये रियाज करते रहेंगे आह और अच्छी होगी। लेकिन कोशिश अच्छी है। पिछले राउंड से इस राउंड में वसीम ने बहुत अच्छा गाया है। जी जी जी, बहुत अच्छा गाया है। फारूक साहब, तलफ़ुज़ के मामले में कोई? हाँ, तलफ़ुज़ के मामले में यहाँ भी इन्होंने दो गलतियां की हैं। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक नहीं, तेरी जुल्फ के सर होने तक, एक ये है। और दूसरा लफ्ज जो आशिकी है, आशिकी बोले आप,
आशिकी। इस पे तलफ़ुज़ पे तवज्जो दीजिए आप, तलफ़ुज़ की बहुत अहमियत होती है। देवी जी आपसे भी वही सवाल है। जी वसीम, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें जो हैं उसमें पूरे मेलोडी, दर्द और सुर के पक्के हैं वो, तो उनसे हमें काफी कुछ सीखना है। तो आप जब भी वो गाएंगे उसी फील और उसी दर्द और उसी मेलोडी से गाइएगा। शुक्रिया वसीम। तो आइए नाज़रीन, अब आगाज करते हैं जश्न बेगम अख्तर के तीसरे और आखिरी राउंड का, जो कि है फनकारों की पसंद का राउंड, यानी कि मन पसंद राउंड। और इस राउंड में जैसा कि आप जानते हैं कि फनकार अपनी पसंद की कोई गजल हम सबको सुनाते हैं। इस राउंड में सबसे पहले तशरीफ ला रहे हैं असरार। असरार, क्योंकि इस राउंड में आज़ादी होती है कि कोई भी फनकार अपनी पसंद की जो दिल के करीब हो वो गजल सुनाता है, तो आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? जी, मैं सईद शहीदी साहब का लिखा हुआ कलाम। सईद शहीदी साहब अच्छा का कितनी हैरत का मकाम आया है, बिल्कुल सुनिए। उनके लब पर मेरा नाम आया है। कितनी हैरत का मकाम आया है, कितनी हैरत का मकाम आया है, उनके लब पर मेरा नाम आया है, हैरत का मकाम आया है। हाल दिल पूछ रहा है कोई, हाल दिल पूछ रहा हाल दिल पूछ रहा है कोई, मुस्कुराने का मकाम आया है, मुस्कुराने का मकाम आया है, कितनी हैरत का मकाम आया है, उनके लब पर मेरा नाम आया है, रत का मकाम। बहुत अच्छा गाए हैं। बताइए आप, आपकी क्या राय है? मेरी अपनी राय तो अलग है। दिल बाग बाग हो गया है। वाह वाह। और बहुत कशिश है इनकी आवाज में और बहुत उम्दा गाया आपने। जावेद साहब, इनके बारे में ये कहूँगा कितनी हैरत का मकाम आया है, इनके सुर में वो प्याम आया है। बहुत अच्छे। तो काफी बहुत कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास, दिल को छू लिया इनका परफॉर्मेंस। बहुत मुबारकबाद। फारूक साहब, आपसे भी वही सवाल, कैसा आपको कैसा लगा तलफ़ुज़, अदायगी, सब चीजें? आवाज में बहुत दर्द है, बहुत कशिश है और लफ्ज बिल्कुल सही तौर पर अदा किए हैं। बहुत सही है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जजेस ने देखिए कितना सराहा है आपके फन को, आपकी अदायगी को, आपकी गाई गजल को। शुक्रिया। तो नाजरीन, अब असरार के बाद तशरीफ ला रहे हैं वसीम खान। इस राउंड के लिए क्या तैयार किया है? जी, मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब की गम है या खुशी है तो मेरी जिंदगी है, तो बहुत अच्छी करूँ। हो जाए। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू
दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नुसरत फतेह अली खान साहब की गाई हुई गजल थी, कैसी लगी आपको इनकी आवाज में? बहुत इंसाफ किया इन्होंने, बहुत हद तक उन तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि ये खुद बड़े, ऐसा लगता है कि नुसरत साहब के फॉलोअर चाहने वाले हैं, और लाजवाब कंपोजिशन और इतनी छोटी बहर की गजल, नासिर काज़मी साहब की गजल थी ये जी, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। मैम आप बताइए। हाँ, मुझे लगता है कि सूफियाना अंदाज में काफी अच्छा ये फिट बैठता है। हाँ, गला भी अच्छा बैठता है, और आपका जो है इंटरेस्ट भी काफी मेरे ख्याल से उसी तरफ है। रविश भी हाँ जी जी तरीके बिल्कुल, की अलग- जो भी अच्छा गाया आपने, वेरी गुड। फारूक साहब आप? बहुत अच्छा गाया आपने, और इस बार तलफ़्फ़ुज़ की कोई गलती नहीं। थैंक यू। तो नाज़रीन, वसीम खान की गाई हुई गजल के साथ ही हमारे चौथे एपिसोड का तीसरा और आखिरी राउंड यही खत्म होता है। जज साहिबान से गुजारिश है कि बराए करम ये बता दें कि कौन आज अव्वल रहे हैं। वैसे दोनों फनकारों ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन जहाँ तक इंतखाब का मामला है, हम लोगों ने मोहम्मद असरार अहमद साहब को यानी मुंतखब कि किया चौथे है। एपिसोड के जो विनर हैं वो जी। मोहम्मद असरार अहमद हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए, बहुत तशरीफ बहुत लाइए। मुबारक। संगीता मित्रा जी को भी बहुत बहुत। वसीम, आपने बहुत अच्छा गाया है, जाहिर सी बात है जजेस ने भी आपसे कहा है, और ये सच बात है कि आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें बारीकियों की देखकर जजेस ने ही फैसला किया है, लेकिन आप बिल्कुल मायूस ना हो, बहुत तरक्की करें, ये दुआ है। माला जी आपको भी। तो नाजरीन, आपने देखा कि आज का एपिसोड बहुत दिलचस्प हुआ। मोहम्मद असरार अहमद आज के विनर रहे, जिन्होंने बहुत अच्छा गाया। लेकिन नाजरीन, अभी तो 2 एपिसोड्स और बाकी हैं, 4 फनकार, और उनके बाद 3 सेमीफाइनल्स। तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबला कितना गमखेज होगा। आपको बहुत मज़ा आएगा, जैसी उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस जश्न बेगम अख्तर को पसंद कर रहे हैं। अपना प्यार, मोहब्बत, हौसला अफजाई हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। अगले एपिसोड में 2 नए फनकारों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर।